शरणम ब्रज। ये पूरा श्लोक इस प्रकार का है। एवं ज्ञात्वा महाराज वैरभावं त्याज्य शरणं ब्रज राजेंद्र देवी तम पाल्यस्ति। इसका सीधा सीधा सा हिंदी अनुवाद किया गया है। यहाँ आप देखिए, ये हिंदी अनुवाद है पूरा 23-24 का इकट्ठा किया है। ऊपर 23 का है और नीचे 24 का है। आप पढ़ेंगे, हे महाराज, ऐसा जानकर आप इसके साथ पैर भाव परित्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। अब आपको क्या क्लियर हो गया? हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले। सत साहिब, राम राम सभी को। आशा करता हूँ आप सब सदगुरु कबीर परमेश्वर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना मोक्ष करवाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज तक ना इसको कोई सुलझा पाया है। जिनने भी इस पे सॉल्यूशन दिया है, उनने सिर्फ उलझाने का काम किया है। उलझाना कैसे, सुलझाना कैसे? शास्त्रों को समाज के जितने भी धर्म गुरु हैं, उनने इन शास्त्रों में उलझोना कर रखा है। संस्कृत कुछ कहती है, हिंदी कुछ कर रखा है। इसलिए समाज भ्रमित हो रहा है और समाज को सही दिशा प्राप्त नहीं हो पा रही है। वो किस प्रकार है? इस प्रकार है, जैसे कि आप अभी सुनेंगे, एक ब्रज शब्द आया है, संस्कृत है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि आप शरणम ब्रज, यानी एकम शरणम ब्रज, आप उस एक परमेश्वर की शरण में चले जाओ। किससे कहता है? अर्जुन से। गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है। और सर्व अनुवादकर्ताओं ने क्या कर रखा है कि उस श्री कृष्ण अपने ही शरण में कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। अब देखो, बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने ठेका ले रखा है। इनने सबने गलत अनुवाद कर रखा है, तो समाज भी वही पढ़ेगा जो इनने अनुवाद कर रखा है। इनको आगे का तो ज्ञान है नहीं, श्री कृष्ण से ऊपर किसी को मानते नहीं, इसलिए उनकी बुद्धि वहीं तक सीमित है, वहीं तक टिकी हुई है। अब आपको सदग्रंथ है, एक पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, वहाँ उस ग्रंथ में से आपको क्लियर करके बताएंगे। पहले हम आपको एक एक बाबा का नाम गिनाते हैं, जिनकी गीता में, जिन्होंने अपना, जैसे हम सबसे पहले आशाराम बापू का नाम लें। आशाराम बापू ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता में, आप उनकी गीता मंगा के पढ़ सकते हैं, तो उसमें क्या कर रखा है कि गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में कर रखा है कि शरण अर्थ क्या रख कर रखा है, हम आपको वो बताते हैं। ब्रज का अर्थ इन्होंने कर रखा है, इसमें है सर्वधर्मान्य परिताज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पाभ्यो मोक्षस्मि मा शुच। इनने देखो क्या अनुवाद कर रखा है, सर्वधर्मान, संपूर्ण धार्मिक धर्मों को आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब ये शरणम ब्रज का मतलब इनने करना शरण में आ जा। अब ब्रज का मतलब होता है जाना, शरणम ब्रज का मतलब होता है उसकी शरण में जा। अब दोस्तों देखो, इस प्रकार से ये गीता का अनुवाद इनने गलत कर रखा है। अब आपको दिखाते हैं, आशाराम बापू ने भी ऐसे ही कर रखा है। ये है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और पंचम स्कंद, अध्याय 27, 676 पेज और श्लोक नंग संख्या 23। इसमें लिखा है शरणम ब्रज राजेंद्र देवी तम पाल्यस्ति, यानी कि हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ पैरभाव त्याग कर, हे राजेंद्र, आप इनकी शरण चले जाइए। जाइए शब्द लिखा है इन्हें, जाओ, ब्रज जाइए, चले जाओ, जाओ आदि ये शब्द प्रयोग होते हैं शरणम ब्रज। इससे स्पष्ट होता है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में भगवान काल ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता है, वो कह रहे हैं कि आप किसी
उस एक आदित्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जाओ, आओ नहीं जाओ लिखा है। वहाँ अनुवादकर्ताओं ने बिल्कुल गलत किया है दोस्तों। अब आप समझ जा सकते हैं कि गीता ज्ञान देने वालों, गीता ज्ञानदाता ने जो है उस परमात्मा की आराधना का भी बताया कि मैं उसका भी उपासक हूँ और मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, इसलिए वो मैं कह रहा हूँ कि उसकी शरण में जा। अब देखिएगा, यह है श्रीमद् भागवत गीता पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय। हम आपको पहला श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। इसमें लिखा हुआ है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः न नीचे शाखा वाले। ये गलत लिखा है यहाँ, ब्रह्मा रूप नहीं, नीचे शाखा वाले। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को यानी वेद को समझने वाला है। जो संसार रूपी पीपल के वृक्ष की कंप्लीट जानकारी विस्तृत बता देता है, उसे कहते हैं तत्वदर्शी संत। अब आगे कहते हैं दूसरे अध्याय में, दूसरे में क्या है, आद चा ऊर्ध्वम प्रशस्ता तस् शाखा गुण प्रवदा विषय प्रबाला अधा चा मूलानी अनुसंतानी कर्मणो बंधनी मनुष्य लोके। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि उस संसार वृक्ष के तीनों गुण रूप यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जल के द्वारा बड़ी हुई विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे अधः न नीचे और ऊपर सर्वस्व फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। आगे क्या बताया है इस श्लोक में, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नास्तो न चादीर्णं च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन शुभरूढमूलम असंख्य शास्त्रेण छिद्वा। अब इसमें क्या है कि इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, तथा ना अच्छी प्रकार से सतीति है। इसलिए इस अहमता, ममता, वासना रूप अति मूल वाले संसार रूप वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र के द्वारा काटकर, वैराग्य रूप नहीं है, इसका मतलब यह है कि तत्व ज्ञान रूप शस्त्र से काटकर। अब आगे श्लोक में कहा है, तहा पदम तत्परिमार्ग तत्वम यस्मिन् गता न निर्वन्ति भूया तमे चधम पुरुषम पद्यते यथा प्रवति पुरुषता प्राणी। इसका हिंदी है, इसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। अब इसने स्पष्ट कर दिया कि मैं भी उसी की शरण में हूँ और मैं भी उसी की पूजा करता हूँ। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, उस सर्वशक्तिमान की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।